सभी लोग प्रेम से इस कथा को श्रवण करेंगे। अल्प समय में संकोच की दृष्टि रखते हुए कथा को पूर्ण करना है। अस्तु प्रकृतम अनुसरामः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री मदराम कथा मंदाकिनी में स्नान करते हुए लंकेश रावण के द्वारा हरी जाती हुई श्री सीता जी सशोक होकर के शोक युक्त होकर के अशोक वाटिका में विराजमान हो चुकी हैं। कल यहीं पर विश्राम किया था गुरुदेव, कल यहीं पर विश्राम किए थे। थोड़ा हमको मुड़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा भूमिका के रूप में हम हल्का सा अतीत की ओर चलते हैं। कल भगवती श्री सीता जी जब विमान से होते हुए लंका में जा रही थी, रावण के द्वारा हरी जा रही थी, उस समय किष्किंधा पर्वत पर बैठे हुए 5 वानरों को माताजी ने अपने वस्त्र में आभूषण को गिराया। तो ये आभूषण किस रूप में था, कलदास निवेदन कर चुका है। अभिज्ञान के रूप में इन आभूषणों को की पहचान हुई। अभिज्ञान के लिए यहाँ पर
तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम। यद यद कनकप्रभं कौशेयं वस्त्रम, वो भी उत्तरीयम। उत्तरीयम कथम भूतम कनकप्रभम कौशेयम। उत्तरीय जो वस्त्र था दिव्य कनक के समान, स्वर्ण के समान चमचम चमकता हुआ। ऐसे दिव्य नूतन अमल कौशेय वस्त्र में भगवती ने अपने शरीर से आभूषण निकाल करके रावण के अनदेख में पोटली बना करके बांदरों के बीच में, पंच बांदरों के बीच में गिरा दिया। उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च मुमोच यदि रामाय संशेयुरिति भामिनी। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं ये तो मातृत्वेन पूज्या हैं, वंदनीया हैं। जगत मातृत्वेन वंदनीया भगवती जगत जननी श्री सीता जी ने वस्त्रम उत्सृज्य तन्मध्ये, तन्मध्ये उपविष्टानां पंचवानर समूहानां मध्ये निक्षिप्तम सहभूषणम गिरा दिया। अब विचार यहाँ पर कल भावदास ने दे चुका था। अस्तु, गिराया क्यों? बहुत भाव हैं हमारे आचार्यों के। एक भाव, भगवती ने उन आभूषणों को गिरा करके वानरों के ऊपर कृपा कर दिया। भगवत प्राप्ति का, श्री राम जी की प्राप्ति का सूत्रपात माता जी ने कर दिया। इसके कारण इनको भगवत प्राप्ति में सहयोग हो जाएगा। और यदि कदाचित भगवान इसको प्राप्त कर लेंगे इनके द्वारा, अति प्रसन्न होकर के इनको अपना लेंगे। तो माता जी को यह प्राप्त हो गया माता जी के द्वारा, और लंका में जाकर के अशोक वाटिका में इनको रखा। बहुत भय दिखाते हुए, बहुत कुछ उपाय करते हुए जब अंतःपुर नहीं ले जा पाया तो अशोक वाटिका में स्थापित किया। कलदास ने निवेदन किया ये कौन सी सीता हैं अशोक वाटिका में? पहली बात तो छाया रूप में सीता लंका में गई हैं, और दूसरी बात ये सीता कौन है? मयो माया मिवासुरीं तत्र तामसितापांगी। तत्र लंका, उस लंका में भगवती श्री सीता जी कीदृशी हैं? ताम असितापांगी, बिल्कुल कजरारे नेत्रों वाली अत्यंत सुंदरी हैं। तत्र ताम असितापांगी शोक मोह समन्विताम और निददे रावण सीताम मयो माया विना मिवासुरी। आसुरी माया के रूप में मानो भगवती जगत जननी श्री सीता जी सशोक होकर के अशोक वाटिका में विराजमान हो गई हैं। इस प्रकार से सीता जी लंका में विराजमान है। रावण बार बार श्री सीता जी के पास आता है मनाने के लिए कि तुम मेरी अग्र महिषी बन जाओ। हमारे पास बहुत सी राजकन्याएं, गंधर्व कन्याएं, नाग कन्याएं, ऋषि कन्याएं, देव कन्याएं हैं जिनका मैंने हरण किया है, विजय प्राप्त करके ले आया है। उन सबके ऊपर आप शासन करोगी, प्रलोभन दे रहा है। लेकिन धन्य हो, वो तो ये कहता है, यहां तक कहता है कि हे सीते, अब तुम राम के दर्शन का प्रयास मत करो, छोड़ दो, उनका दर्शन दुर्लभ है। यदि तुम सोचती हो कि वो आकर तुमको यहां से ले जाएंगे
तो ये भी तुम्हारा भ्रम है, वो तुमको ले नहीं जा पाएंगे। और श्री राम यहाँ पर आने का मनोरथ भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर कायिक व्यापार के द्वारा, शरीर के द्वारा क्या राम तुमको ले जाने में समर्थ होंगे? दर्शने मां कृता बुद्धिम और राघवस्य वरानने। ये रावण की वाणी है गुरुदेव। बहुत सुंदर। दर्शने मां माने मत, यहां मां जननी का वाचक नहीं है। दर्शने मां कृथा वृद्धिम राघवस्य वरानने काश्य शक्तिरिहागंतुम अपिशीते मनोरथैहि। इस शरीर के द्वारा तो वो आपको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अब उनके आने की जो है आप छोड़ दो, विचार छोड़ दो कि वो आएंगे और दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से माया रूपणी श्री सीता जी को होने के कारण रावण को भगवती के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान नहीं हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, एक लौकिक स्त्री समझा है केवल रावण। इसलिए मैं इस प्रसंग को ले रहा हूं स्पष्ट करने के लिए कि रावण के मन में श्री सीता जी के प्रति जो विकार था वो बहुत घिनौना विकार था। और दूसरी बात यह है कि भगवती स्वयं माया स्वरूपिणी थी, और माया स्वरूपा भगवती श्री सीता जी को रावण अपनी तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उनको जान नहीं सका। एकदम स्पष्ट महर्षि वाल्मीकि जी अपने शब्दों में लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं जान सका। और सीता को देख करके वो प्रलुप्त हो गया है, बिल्कुल पिशाच उसके ऊपर सवार हो चुका है, किसी तरह से मेरी आदेश मान लें ये चीज। अब श्री सीता जी क्या कह रही हैं? जब इस प्रकार से बात किया, प्रलोभन दिया, बहुत कुछ बातें कही, कई पंक्तियों में महर्षि वाल्मीकि जी ने इसका वर्णन किया। फिर सीता जी कह रही हैं कि सा तथोक्ता तु वैदेही। जय हो स्वामी जी के, महर्षि वाल्मीकि जी के बड़े कमाल के शब्द हैं। कितने सुंदर शब्द कह रहे हैं कि सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोक कर्षिता। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोक कर्षिता। अतृणमंतरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। क्या बात है। तृणधरि ओट कहते वैदेही सुमीरे अवधपति परम शनेही। सुमीरी अवधपति परम शनेही। तिनका तो बाद में लाती हैं, कुछ कहने के पहले निर्भय होती हैं। ये सीता जी का पहला गुण है, ये श्री सीता जी का पहला गुण है। सा तथोक्ता तु वैदेही। सा सीता कथम भूता निर्भया, निर्भय है। लेकिन निर्भय कैसे हैं? जब शोक कर्षिता हैं तो निर्भय कैसे हो गई? जहां शोक के द्वारा दुबली दिखाई पड़ रही हैं, शोक संतप्ता है, वहां निर्भया कैसे हो रही है? जब आप आगे चलेंगे सुंदर कांड में, हनुमान जी जब खोज करके आते हैं तो राम जी पूछते हैं, हनुमान जी बताओ मेरी सीता कैसी है? आप तो खोज करके आ रहे हो।
बताओ। तो हनुमान जी ने केवल एक उत्तर दिया, कहा रघुनंदन राम, सीता जी तो उसी प्रकार से दुर्बल हैं जैसे प्रतिपदा के दिन पाठ करने वाले की विद्या का अभ्यास करने वाले की विद्या अत्यंत दुर्बल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से सीता दुर्बल हो चुकी। प्रतिपद पाठशीलस्य सा सीता तन्वंगी तनुतांगता, तन्वंगी तनुतांगता। वो भगवती श्री सीता जी प्रतिपद पाठशील के समान, प्रतिपदा के दिन विद्याभ्यास करने के समान एकदम दुर्बल हो चुकी हैं। यहाँ तो अभी अभी लंका में प्रवेश कर रही हैं, इतने पर महर्षि वाल्मीकि जी ने यह लिख दिया, और जब 2-4 महीना रहेंगे तो क्या स्थिति होगी, 1 महीने बाद की क्या स्थिति होगी। लिख रहे हैं कि निर्भया शोक कर्षिता, निर्भया शोक कर्षिता। ये निर्भया क्यों है? एक भाव, भगवती श्री सीता जी जानती है कि अप्सरा ने इनको श्राप दिया है, अप्सरा ने इसको श्राप दिया है कि यदि तुम बलपूर्वक किसी स्त्री का उपभोग करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए सात तथोक्ता तु वैदेही निर्भया रोक कर्षिता। निर्भया है, निर्भया क्यों है कि यदि बलात् मेरे ऊपर बल प्रयोग करेगा, यह यदि अत्याचार करेगा तो मैं अपने योग बल से अदृश्य हो जाऊंगी, मैं इस लंका से उड़ जाऊंगी। इसलिए भगवती श्री सीता जी कैसी हैं? निर्भया हैं। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोक कर्षिता। निर्भया स्त्रियो बलाद उपभोगे मूर्धाते विपतिष्यतीति अप्सरसो रावणं प्रतिशापं चित्ते विज्ञाय एतावता विदेहराज तनया दशरथ राजपुत्र वधू राम वल्लभा। श्री सीता जी निर्भया संजाता, निर्भय भाव को प्राप्त हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि बलात्कारे यदि ये बलपूर्वक बलात्कार करेगा, बलात्कारे योग वशात अदृश्या अमृष्या चा भविष्यामीति धिया निर्भया श्री सीता। अर्थात यह मेरा उपभोग करना ही चाहेगा तो मैं योग का आश्रय लेकर यहां से अदृश्य हो जाऊंगी।